अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे क्योंकि वबा का टाइम है। अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। बात आज की कुछ ही मुनफरिद है और हमारा चैनल उससे मुनफरिद है क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा चैनल स्कूल के रिलेट है, लेकिन नॉलेज तो नॉलेज होता है। जो बातें आपको बतानी चाहिए, मैं समझता हूँ शेयर करनी चाहिए, वो ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो आज आपकी नज़र कर रहा हूँ। इसमें जो बहुत ज़्यादा अहम है वो ये है कि अगर आप अमीर हैं या गरीब हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, अमीर है तब आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, गरीब हैं तब आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो दरमियानी तबका है, जो दरमियान वाला है, वो इन परेशानियों से थोड़ा आज़ाद है। अगर आप पाकिस्तानी हैं और आप और आपका खानदान इस मुल्क में रहना चाहता है तो आपको चंद सबक अपने दिमाग की गिरा से बांध लेने चाहिए। वो सबक हैं क्या, मैं आपको वन बाय वन उनके बारे में बताता चलता हूं। पहला जो सबक है उसको अगर आप देखें तो इस बात का यकीन कर लें कि अगर आप सेलिब्रिटी हैं या आप लोगों की नजर में आ गए हैं तो आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होना। हमारे मुल्क में किसी भी वक्त किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। आपको यकीन ना आए तो आपके नजर में कुछ लोगों को दिखाता हूं, मैं आपको उनका जिक्र करता हूं ताकि कुछ आपकी मेमोरी जो है वो रिवाइज हो जाए। जुल्फकार अली भुट्टो को अपने जो है ज़हन के गोशों में लेके आए। जनरल ज़ियाउल हक, गुलाम इसहाक, खान फरूक, अहमद लगारी, बेनज़ीर भुट्टो, जनरल परवेज मुशर्रफ और शरीफ फैमिली का तजज़िया ही कर लें। ये लोग मुल्क के अमीर तरीन लोग थे, लेकिन इनका क्या हशर हुआ, इनका क्या हशर हो रहा है। आप मुल्क के 5 साबिक आर्मी चीफ का प्रोफाइल भी देख लें, आप उनकी हालत पर भी आपको उनकी हालत पे भी तरस आएगा। आप चीफ जस्टिस हजरात के साथ होने वाली उन अनहोनियों की फरिस्त भी बना लें। आप चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को ही देख लीजिए। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जिसमें चीफ जस्टिस इंसाफ के लिए अवाम का सहारा लेने पर मजबूर हो गया। मैंने अपनी आंखों से पुलिस के ताकतवर अफसरों के हाथों हथकड़ियां देखी, जजों को अपनी फाइलें उठाकर मारे मारे फिरता भी देखा और नैब के अफसरों को तहरीरी माफी नामे जमा करवाते भी देखा। मुल्क के ताकत तरीन सियासी खानदान को पूरे खानदान समेत GIT के सामने पेश होते भी देखा और अवाम के सामने दुहाइयां देते भी देखा। मैंने जनरल परवेज मुशर्रफ को मुल्क से भागते भी देखा। मैंने मुल्क के नामवर ब्यूरोक्रेट्स को जेलों में धक्के खाते भी देखा। मैंने मुर्तजा भुट्टो जैसे लोगों को बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत में कराची की सड़कों पर तड़पते भी देखा। सदर अयूब खान के दौर में 22 अमीर तरीन लोग थे, उनको 22 अमीर तरीन खानदान भी गिना जाता है। वो तमाम खानदान भुट्टो के दौर में खत्म हो गए। बैंकों और बहरी जहाजों के मालिक 10 बरसों में कोड़ियों के मुताज हो गए। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आप जानते हैं कहाँ है? दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो कंपनी कराची में थी। इसके पास 350 बहरी जहाज थे। आज इसका मालिक यकीन करें लाहौर में गुमनाम जिंदगी गुजार रहा है। चो एन लाई बैको कंपनी की फैक्ट्री देखने लाहौर आए थे। बैको के मालिक CM लतीफ बाद अज़ां जर्मनी के एक गांव में गुमनाम जिंदगी गुजार कर फौत हो गए। शरीफ फैमिली 3 बार ज़ेरो हुई। मुल्क में मलिक रियाज साहब अमीर तरीन और बाअसर तरीन शख्स हैं। मैंने उन्हें 20 साल से हुकूमतों के हाथों जलील होते भी देखा। पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत 5 बरसों में अपने लीडर बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ ना दिला सकी। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आज भी करप्शन के मुकदमे चल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ अकामे की बुनियाद पर नाअहल हो चुके हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ 14 लोगों के कत्ल की समाअत शुरू होने जा रही है और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे हज स्कैंडल और एफिड्रीन का ताज सर पर सजाकर फिर रहे हैं, जबकि जनरल परवेज मुशर्रफ के रेड वारंट जारी हो रहे हैं।
चनाचा आप जनरल हैं, आप सियासतदान हैं, आप जज हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, या फिर आप आम इंसान हैं। मेरे मुल्क में किसी भी वक्त किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। आपको इस मुल्क में बहरहाल इस खौफ के साथ जिंदगी गुजारनी होगी। ये है था पहला सबक। सबक नंबर 2 को अपने ज़हन में जरा जगह दीजिए। आप अगर इस मुल्क में खुशहाल हैं, गैर मरूफ हैं, तो फिर आपको कोई खतरा नहीं। आप लाखों लोगों से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। आप फिर तमाम महकमों, तमाम अदारों को मैनेज कर लेंगे। आप सुबह उठें, नाश्ता करें, दफ्तर जाएं, पैसे कमाएं, शाम को वॉक करें और फैमिली के साथ अपना अच्छा वक्त गुजारें और 9 बजे सो जाएं। आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर जिस दिन आपके पास पैसे कम हो गए, या आप लाइम टाइम में आ गए, या आप लोग आपके नाम और शक्ल से वाकिफ हो गए, उस दिन आपकी जिंदगी अजाब बनना शुरू हो जाएगी। उस दिन आप धोती संभालने पर मजबूर हो जाएंगे। तीसरा सबक ये है, हमारे मुल्क में इंसान के पास पैसा जरूर होना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर पैसा नहीं तो अजाब है, और अगर ज्यादा है तब बहुत बड़ा अजाब है। मैंने पूरी जिंदगी में किसी शख्स को भूख से मरते नहीं देखा, लेकिन मैंने लोगों को ज्यादा खाने की वजह से अस्पतालों में मरते जरूर देखा है। मैं लोगों को गुर्बत की वजह से परेशान देखता हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी रईस शख्स को खुशहाल नहीं देखा। हमारे मुल्क में लोगों को गुर्बत नहीं मारती, हमेशा अमारत मारती है। आपके पास अगर जरूरत से 4 गुना ज्यादा दौलत मौजूद है, तो फिर आप किसी दिन अपने साले, बनोई भाई, दमाद या फिर नालायक बेटे के हवस का लुकमा बन जाएंगे। मैंने आज तक रईस लोगों को सिर्फ कोर्ट्स, कचहरियों, अस्पतालों और कब्रिस्तान में देखा। मैंने इन्हें वालिद के जनाजे में भी लड़ते देखा। चनाचा आप अगर अच्छे और पुरसकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो अपनी दौलत को किसी भी हालत में खुशहाली से ऊपर ना जाने दें। आपका बेटा जिस दिन खड़े खड़े 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ले, या फिर अपनी घड़ी, अपनी गाड़ी और अपने घर जुए में लगा दे, या 1-2 करोड़ रुपए की जायदाद टेलीफोन पर बेच दे, आप उस दिन डर जाएं। आप उस दिन अपनी आधी रकम खैरात कर दें, और वरना दूसरी सूरत में आपका इख्तिताम अस्पताल या फिर सड़क पर होगा। मैं एक साहब को जानता हूं, वो खुशहाल थे। वो जो कमाते थे वो अपने ऊपर, अपने खानदान के ऊपर और अपनी आल औलाद की तालीम पर खर्च करते थे, और जो बच जाता उसे खैरात कर देते थे। और जब दुनिया से रुखसत हुए तो इनके तरके में कुछ नहीं था। इनके बच्चे आज भी इकट्ठे रह रहे हैं। ये सब यकजान हैं, यक कलब हैं। जबकि इनके दूसरे भाई ने जिंदगी भर दौलत कमाई, वो अपने बच्चों के लिए करोड़ों रुपए छोड़कर गया। बच्चे वालिद के इंतकाल के बाद जायदाद के लिए लड़े, और ये आज तक लड़ाई जारी है। सगे भाई बहन एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। चनाचा आप कोशिश करें आपकी दौलत खुशहाली से ऊपर ना जाए। ये अगर चली जाए तो आप इसे वेलफेयर में लगा दें। आप भी बच जाएंगे, आपका खानदान और मुआशरा भी बच जाएगा। चले आए, मैं आपको चौथे सबक की तरफ लेके चलता हूं। ये सबक ऐसा है जिसको आपने हमेशा याद रखना है। आप जहां तक मुमकिन हो डॉक्टरों और अद्वियात से परहेज करें। मैंने पाकिस्तान में अद्वियात, डॉक्टरों और अस्पतालों पर एतबार करने वाले लोगों को हमेशा रोते देखा। मुल्क में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस डॉक्टर के बजाय कसाई पैदा कर रहे हैं। ये ना तजर्बाकार भी हैं और अनाड़ी भी हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल बकायदा मजा खाने हैं। आप पेट दर्द लेकर जाएंगे और ये आपका पूरा पेट खोल कर रख देंगे। आप इंजेक्शन लगवाते और ऑपरेशन करवाते 10-10 मरतबा काउंटर चेक कर लिया करें। मैंने बेशुमार मरीजों को ओवरडोज और गलत इंजेक्शन लगने की वजह से मरते देखा। मेरा एक दोस्त है, वो एक वक्त में 1 इंजेक्शन और सिर्फ 2 दिन की दवाई खरीदता है। ये कहते हैं
میں نے ایک بار 2 انجیکشن اکٹھے خریدے تھے اور نرس نے مجھے دونوں انجیکشن اکٹھے لگا دیے تھے اور اللہ کے فضل سے میں مرتے مرتے بچ گیا۔ یہ اللہ کا کرم تھا۔ FBR کے ایک ممبر نے بیٹے کے لیے انجیکشن کی بڑی شیشی خرید لی۔ شیشی میں 10 دن کی ڈوز تھی۔ بچے کو ایک روز 1 cc انجیکشن لگنا تھا، لیکن نرس نے پوری شیشی ڈراپ میں ڈال دی۔ بچہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اب آپ خود سوچیں، تھوڑا سا اور ریویو کریں۔ ہم آئے روز دائیں کے بجائے بایاں گردہ نکلوانے اور رائٹ کے بجائے لیفٹ آنکھ کے آپریشن کی خبریں سنتے ہیں، اور میرے ایک دوست بال لگوانے اور دوسرے پیٹ کی چربی کم کروانے لائف سیکشن کی وجہ سے انتقال کر چکے ہیں۔ چنانچہ آپ کوشش کریں آپ کسی قسم کے کاسمیٹک سرجری نہ کروائیں۔ آپ آپریشن ہمیشہ تجربہ کار اور سمجھدار ڈاکٹر یا سرجن سے کروائیں، خواہ آپ کو اس کے لیے کتنی ہی فیس ادا کیوں نہ کرنی پڑے۔ آتے ہیں دوبارہ، آپ کو جب کوئی ڈاکٹر دوائی لکھ کر دے تو آپ اس نسخے کو کسی دوسرے ڈاکٹر کو بھی چیک کروا لیا کریں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کم کھانا کھائیں اور روزانہ ورزش کریں اور گھی اور چربی استعمال نہ کریں۔ یہ 3 عادتیں آپ کو ڈاکٹر، ہسپتال اور ادویات سے دور رکھیں گی، اور یوں آپ اپنی موت اپنے ہاتھوں سے لکھنے سے بچ جائیں گے۔ چلتے ہیں 5ویں سبق کی طرف۔ انسان کے لیے ایک اللہ، ایک بیوی اور ایک موبائل کافی ہے۔ میں نے ہمیشہ زیادہ خداؤں، زیادہ بیویوں اور زیادہ موبائل والے لوگوں کو پریشان دیکھا۔ یہ اکثر اوقات جلدی فوت ہو جاتے ہیں۔ پاکستان جیسے معاشرے میں ایک کے بعد دوسری شادی کرنا حماقت ہے۔ آپ اس حماقت سے جتنا ہو سکے بچ جائیں۔ آپ بچ جائیں۔ دوسرا، موبائل بھی انسان کی ٹینشن میں 1000 گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ اگر ایک خدا سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ نعوذ باللہ ہزاروں خداؤں سے بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ایک اللہ، ایک بیوی اور ایک موبائل فون زندگی اچھی گزارنے کے لیے بہترین 3 چیزیں ہیں، ورنہ آپ پوری زندگی بربادی کے ساتھ گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چھٹا اور آخری سبق کیا ہے؟ آپ یہ بات پلے سے باندھ لیں، آپ کو اس معاشرے میں روزانہ عزت نفس اور انا کی قربانی دینا پڑے گی۔ آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ساتھ لین دین ہوگا۔ آپ کسی کے ساتھ لینا کریں گے، کسی کے ساتھ دینا کریں گے، تو اس میں آپ جس سرکاری یا غیر سرکاری دفتر میں جائیں گے تو آپ کے ساتھ دھوکہ بھی ہوگا، آپ کے ساتھ وعدہ خلافی بھی ہوگی، آپ کی عزت نفس بھی مجروح ہوگی، آپ کی عزت نفس بلکہ روندی بھی جائے گی۔ چنانچہ جب بھی آپ کسی سے بھی ملیں، آپ جب بھی ملیں کسی کے ساتھ بھی ڈیل کریں، آپ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ امیدیں وابستہ نہ کریں۔ آپ ذہنی طور پر اس بات پہ خیال کریں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی انا کی قربانی ہو سکتی ہے، آپ کو اپنی انا قربان کرنی پڑے گی۔ آپ کے ذہن میں ہوگی تو جب آپ کو کوئی انا کی چوٹ پہنچائے گا یا آپ کی انا کو رون دے گا تو پھر آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ اس بات کو ذہن میں نہیں رکھتے تو یہ بات لازمی طور پہ رکھیں، یا اپنی جیب میں بلڈ پریشر کی گولیاں لازمی رکھیں، نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ہارٹ اٹیک سے بھی مر جائیں۔ تو اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنے رحم و کرم سے دوسرے لوگوں سے بچا کے رکھے، اور اللہ سب کے دلوں کو دوسروں کے لیے صاف کر کے رکھے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو یہ باتیں مد نظر رکھیں گے تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ خوشحال بھی رہیں گے اور آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے، اور آپ پہ کبھی بھی بڑی آفت یا بیماری نہیں آئے گی۔ جو دوست ابھی چینل پہ آئے ہیں وہ نیچے دیے گئے بٹن پہ جو سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو ان کو بآسانی سے موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنا اور اپنے پڑوسیوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔